वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लोग जियोग्राफी की स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग जो अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाई किया था वो ये था कि लोकेशन एंड साइज। लोकेशन हमारे इंडिया का क्या है और इंडिया का साइज क्या है। तो साइज में मैं आप लोगों को बता रहा था, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी होने की वजह से मैंने कुछ उसके फैक्ट को छोड़ रखा था। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आज सबसे पहले उस साइज के जो रिमेनिंग फैक्ट है उनको कंप्लीट किया जाए और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इंडिया की अगर हम लोग टोटल लैंड मास की बात करें यानी एरिया की बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, और इंडिया का अगर हम लोग टोटल वर्ल्ड की जो लैंड मास है उसमें से परसेंटेज देखें तो 2.4% इंडिया की पार्टिसिपेशन है, इंडिया की शेयर है, इंडिया की लैंड का शेयर है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आती है कि इंडिया जो है वो एक कंट्री है और इसका पूरे वर्ल्ड में क्या प्लेस है, साथ साथ जो इंडिया का एक्सटेंड है वो क्या है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक बार इंडिया का मैप आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और आपको शायद बोर्ड पे दिख रहा हो। देखिए ये इंडिया का मैप है और इंडिया का अगर मैप है तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि ये हम लोग इस इलाके में अगर चलेंगे जिससे मैं मार्कर अपना घुमा रहा हूँ तो ये इलाका टोटल हिमालय रीजन के नाम से जाना जाता है और यही वाला पूरा इलाका यहाँ तक अंडमान एंड निकोबार तक आ गया है। ये हिमालय की जो इंड है वो बे ऑफ बंगाल में है। यही इंड जो है इसको जब आप देखेंगे इमेजिन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई पहाड़ इस तरह से नीचे आके गया और समुद्र में उसका डूब गया है, उसके छोटे छोटे जो टापू हैं वो बाहर दिख रहे हैं आइलैंड के रूप में। ठीक है, तो ये जो टोटल है वो क्या है, किस पे है तो 22 डिग्री। ठीक है, और 22 डिग्री लैटिट्यूड पे हम कह सकते हैं कि ये एक्सटेंड है। ठीक है ना, इस पे 22 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में हमारा हिमालय पर्वत का पूरा एक्सटेंशन है। इसके बाद अगर हम लोग देखें स्टूडेंट तो इस तरह से फिर हमको क्या आना होगा, नीचे की ओर से आना होगा। ये वाला पूरा हमारा इंडिया का लैंड है और ये सी के अंदर एक कोण के शेप में पिक के रूप में उसके अंदर गया हुआ है। ठीक है, अच्छा इसके ये वाले कास्ट को हम लोग वेस्ट कास्ट बोलते हैं, इस कास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट कास्ट बोलते हैं। अब स्टूडेंट इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कन्याकुमारी है जो 8 डिग्री 4 मिनट पे है और यहाँ जम्मू कश्मीर का इंड हिस्सा है। ठीक है, जो मैं नाम बताया था आप लोगों को 37 डिग्री 6 मिनट। इन दोनों के बीच एक्सटेंशन की बात करेंगे तो नियरली 30 डिग्री का एक्सटेंशन है। वैसे ही मैं यहाँ से अगर देखूँ गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, तो इसका भी नियरली एक्सटेंशन जो होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री का होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया का टोटल जो एक्सटेंशन है, जो इंडिया टोटल इंडिया का मेन लैंड का एक्सटेंड है वो कितना है तो 30 डिग्री में फैला हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आती है कि इंडिया का जो 30 डिग्री में एक्सटेंड है, ठीक है, तो इस एक्सटेंड में इंडिया का एक टाइम जोन को भी लिया गया है। ठीक है ना, और 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट एक क्या चीज तो लैटिट्यूड। ठीक है ना,
इस लैटिट्यूड्स को क्या ले लिया गया, इस लैटिट्यूड को हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया ले लिया गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और इसी को हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इसको लेट किया गया, और ये जो है कहां से पास करता है, मिर्जापुर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है, आप लोग अच्छे से जानते हो, यहाँ से पास करता है। और स्टूडेंट इससे हम लोग अपने इंडिया में टाइम का मेजर करते हैं, ठीक है। हमारे इंडिया में एक ही टाइम जोन है ना। जब हम लोग बात करेंगे गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच, तो हमारे पास लगभग 2 आवर्स का लैग होता है टाइम डिफरेंस में, ठीक है ना, 2 आवर्स का, कितने का, 2 आवर्स का। अगर हम गुजरात में हैं और अरुणाचल प्रदेश में, इन दोनों के बीच 2 घंटे का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ कंट्री जो बहुत बड़े हैं, जैसे मैं रशिया, तो ऐसे कंट्री में ये टाइम डिफरेंस जो है, टाइम लैग जो है वो काफी डिफरेंस हो जाएगा। कहीं एक जगह नाइट होगा तो दूसरे प्लेस पर डे हो जाएगा। तो ऐसे प्लेस के लिए टाइम जोन जो रखा गया रशिया में, वो 4 टाइम जोन रखा गया है, ठीक है। इसमें टाइम जोन रखा गया है ताकि ठीक ढंग से इसको बैलेंस किया जा सके। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि वर्ल्ड में और जो लार्ज कंट्री हैं उनके बारे में, ठीक है। तो जैसा मैं अभी दिखाया कि सबसे लार्ज कंट्री पूरे वर्ल्ड में कौन है, ठीक है ना, जिसका एरिया सबसे बड़ा हो, तो वो है स्टूडेंट रशिया। और इसका टोटल जो एरिया है वो है 17.09। ये सारा है स्टूडेंट एरिया जो बता रहा हूं मैं, वो मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में बताया जा रहा है ना, आप याद रखेंगे, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 7.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर किसका, रशिया का। इसके बाद कनाडा आता है स्टूडेंट, क्या, कनाडा, कनाडा का कितना है, तो 9.86, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट आता है यूएसए, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप वाला है, ये 9, ठीक है। कनाडा का 9.98 होगा, बहुत माइनर डिफरेंस है, और 9.83 यूएसए का। इसके बाद बात आती है चाइना, चाइना 4 प्लेस पे है, ठीक है ना, आपका, ठीक है, दुश्मन, एनिमी। इसके बाद ब्राजील, ब्राजील कितने प्लेस पे है, 5th प्लेस पे। इसका एरिया कितना है, 8.5, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया, और इसका क्या है, ऑस्ट्रेलिया का 7.69 है। इसके बाद इंडिया आ जाता है जिसका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ये टोटल इंडिया वर्ल्ड के 7 लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है स्टूडेंट। अब बात आती है कि 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि हम लोग 82.30 डिग्री ईस्ट को ही स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्यों रखा गया, ठीक है ना, और किसी को क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया। और दूसरा है कि जब हम लोग टाइम डिफरेंस की बात करेंगे डे और नाइट के बीच, तो सबसे ज्यादा फील जो किया जाता है वो कन्याकुमारी में फील किया जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता है। जम्मू कश्मीर में डे और नाइट के बीच टाइम डिफरेंस कम होता है दैट कन्याकुमारी, ठीक है। तो आप लोगों को इसको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर है जो आपके पेज नंबर 2 पे भी है, फाइंड आउट में आप लोगों को ये पता लगाना है, ठीक है। अब आता है इंडिया एंड वर्ल्ड की बात, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, थोड़ा जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आज के लेक्चर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडिया एंड वर्ल्ड की जब बात करेंगे स्टूडेंट, तो इंडिया और वर्ल्ड के बाद में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि इंडिया एक ऐसा लैंड है जो सेंट्रल लैंड है, ठीक है, किसका, तो वेस्ट और ईस्ट एशिया का। अगर हम एक एशिया बनाए पूरा, ठीक है, तो इस
एशिया में ईस्ट से और वेस्ट से देखेंगे तो सेंटर में पड़ेगा, ये लाइन पास करेगी, यहाँ पर कुछ इंडिया पाया है। और जब हम लोग नॉर्थ और साउथ में देखेंगे तो इंडिया बिल्कुल साउथ में होगा, उसके बाद बिल्कुल एशिया का पार्ट बहुत छोटा बढ़ता है और सीधा सीधा हमारा इंडिया ही टच करता है ओशियन से, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद इंडिया इस सेंट्रल लैंड होने की वजह से इंडिया को एक लिंक माना जाता है ईस्ट एशिया से, वेस्ट एशिया से और यूरोप से, इन सभी प्लेस से जोड़ने का, ठीक है। क्या माना जाता है, एक लिंक माना जाता है। इसलिए इंडिया बहुत अच्छा प्लेस है लोगों को ट्रेड करने के लिए, ठीक है ना। जब हम लोग बात करेंगे कि इंडिया की, तो इंडिया का आप ये मैप देख लीजिए जरा, इससे मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। इंडिया से हम कितने अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं, किससे, अफ्रीका से, किससे, ये आपका वेस्ट एशिया है और ये आपका स्टूडेंट यूरोप है। पहले ऐसे हम लोग टोटल रोटेट करके जाते थे, बट यहाँ से देखिए ये प्लेस पहले यहाँ तक पूरा कंप्लीट था, अब यहाँ पर लैंड जुड़ा हुआ था, ठीक है। ये जो जगह है उसका नाम है इजिप्ट। इस इजिप्ट में थोड़ी सी प्लेस लैंड से लगा हुआ था ऐसे, तो उसको डिग कर दिया गया और एक कैनाल बना दिया गया जिसका नाम हो गया सुएज कैनाल, ठीक है। कब खोदा गया ये, 1869। ऐसा कर देने से हम लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी यूरोप को ट्रेवल करने में लेस कर दिए, कम हो गया और बड़े आराम से हम लोग यूरोप को टच कर लेते हैं वेस्टर्न प्लेस से, इंडिया के वेस्टर्न घाट। इंडिया के ईस्टर्न घाट से हम लोग ऑस्ट्रेलिया बहुत आराम से जाते हैं, ईस्ट एशिया में जाते हैं, ये सारे प्लेस को इजीली ट्रेवल कर दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए इंडिया एक सेंट्रल लैंड है और जो इन प्लेस को कनेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेस माना जाता है। इसीलिए इंडिया का जो प्लेस है वो एक इमिनेंट प्लेस है, ठीक है, इंडियन ओशियन में। क्यों, ये सब इंडियन ओशियन है और इंडिया ये है, इंडिया का इंडियन ओशियन में जो प्लेस है वो बहुत अच्छा एक स्थान है जिससे वो बड़े आराम से ट्रेवल कर सकता है और अपने यहाँ से भी चीजों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ठीक है, वाटर लैंड से आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वाटर वे से, ठीक है। वाटर वे से ट्रांसपोर्ट करने में चीजें बहुत ज्यादा एक ही बार में चले जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आता है स्टूडेंट कि जब हम लोग बात करेंगे इंडिया की, तो इंडिया जो रहा है वो बहुत पुराने समय से वर्ल्ड से कनेक्ट रहा है, लेकिन पुराने समय में इंडिया जो था वो वाटर बॉडी से कनेक्ट नहीं था, लैंड बॉडी से कनेक्ट था। हिमालय जो माउंटेन है उसमें बहुत सारे पासेज थे और उस पासेज से इंडिया क्या करता था कि इंडिया से लोग दूसरे जगह जाते थे और दूसरे जगह से इंडिया आते थे लोग उसी पासेज से होकर के। इसके वजह से इंडिया में ट्रेड बहुत अच्छा चला था पहले, ठीक है, एंशिएंट टाइम में। और इंडिया की जो चीजें थी, जैसे इंडिया में रामायण लिखी गई, इंडिया में उपनिषद लिखा गया, इंडिया की जो कहानी है पंचतंत्र, इसका फैलाव वर्ल्ड के अदर पार्ट्स में हुआ और इंडिया ने जो डेसिमल सिस्टम और जीरो का डिस्कवरी किया, इन्वेंशन किया, उसका भी एक्सटेंशन या वो चीजें वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में पहुंची, ठीक है। साथ ही साथ जो मर्चेंट थे वो बड़े आराम से लैंड के द्वारा चीजों को ले जा करके बेचते लाते थे, ठीक है। इंडिया में जो चीजें आई, ठीक है, वो ग्रीक का एक कल्चर आया, इससे जब लैंड से कनेक्ट थे तो हम लोग भी तो दूसरे प्लेस से सीखे, तो ग्रीक का एक कल्चर, मूर्ति बनाने की कला सीखे हम लोग, ठीक है, कहाँ से, ग्रीक से। और आर्किटेक्चर स्टाइल बनाने सीखे, डोम गुंबद वगैरह जो आप लोग देखते हैं तमाम हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स में, जैसे आप बात करें लाल किला, ताजमहल, ठीक है, या कुतुब मीनार, तो इन सब में जो डोम बनाने का, डोम मीनारे खड़ा करने का जो हम लोग को स्टाइल मिला वो सब हम लोग वेस्टर्न एशिया से सीखे, ठीक है, सिंध, काबुल, कंधार, ये सब इलाके, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया की चीजें डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट हिस्सों में गई और वर्ल्ड के डिफरेंट
चीजें इंडिया के हिस्सों में आई और खास तौर से वेस्टर्न एशिया से हम लोग इस तरह से कनेक्ट हुए। इंडिया की चीजों में स्पाइसेस, मुस्लिम जो एक गद्दी होता था, ठीक है, ये सारी चीजें वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में जाया करते थे इंडिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इंडिया एंड वर्ल्ड और साथ में कुछ चीजें जो रिमेनिंग रह गई साइज की, वो सारी बातें आप लोगों को याद हो गया होगा, आप सीख पाए होंगे, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट डे हम लोग इंडिया नेबर्स पढ़ेंगे, इंडिया की नेबर कंट्री के बारे में पढ़ेंगे और इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा जो कल, ठीक है, या नेक्स्ट लेक्चर में हम कह सकते हैं। ओके।